माँ बाप के झगड़े की वजह से बच्चा मुतासर हो रहा है, एक ये भी सूरत हाल हो सकती है क्योंकि केसेस बहुत सारे निकलेंगे ना। लेकिन मैं जिस केस की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि एक बच्चा या बच्ची है, वो बालिग है और उसको सारे शरई अपने हक मौजूद हैं उसके पास, लेकिन उसके बावजूद उसके माँ बाप अगर उसको फोर्स कर रहे हैं कि तुमने यहाँ पर शादी नहीं करनी, या फोर्स कर रहे हैं कि यहाँ पर शादी करनी है, वो ब्लैकमेलिंग होती है, उसमें आपको पता है हमारे यहाँ पर जिरगा सिस्टम है, बरादरी सिस्टम है, उसमें बच्चे को जो है वो काफ़ी किया जाता है, उसको धमकाया जाता है कि तुम्हें आग कर दिया जाएगा। इन सब चीज़ों में उस बच्चे के ऊपर जो पूरा एक प्रेशर है ख़ानदान का, और ज्यादती तो हो रही है। बिल्कुल कि लीगली तो वो कुछ नहीं कर सकते, अगर तो 18 साल से कम है बच्चा तो वो खुद के अपने डिसीजन नहीं ले सकता। एक चीज़, अगर 18 साल से ऊपर चला जाता है तो फिर मामलात जो हैं वो उसके डिफरेंट हो जाते हैं, फिर उसको पाबंद नहीं किया जा सकता। ये दोनों चीज़ें इस तरह से हैं। 18 साल से कम जो है वो अपना, और फिर शादी का मामला अगर आप बात करें तो वो 18 साल से पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन, वो किस गार्डियनशिप की उसको ज़रूरत होती है। कम्प्लिकेशंस हैं बेसिकली बहुत सारी, इन कम्प्लिकेशंस को अब इसमें इसके ज़रिए हवा मिलेगी और वो आगे चल के जो है वो मज़ीद इसमें वज़ाहत होगी। अच्छा, वैसे इंटरनेशनल एक लॉ मौजूद है जिसके तहत बच्चा अगर कहना चाहे कि मैं अपने पेरेंट्स से को छोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे माँ बाप कहते हैं मैं अपने बच्चे को आग करना चाह रहा हूँ, तो अगर बच्चा ये कहे तो वो एक लॉ के थ्रू अपना जो है वो अलग कर सकता है। आग करने का कंसेप्ट इस्लाम में या पाकिस्तान में नहीं है जी। आप वो इश्तिहार विश्तार तो लोग दे देते हैं, लेकिन उसका कोई जो है वो उसका कोई नुकसान नहीं होता। अगर उसका शरई तौर पर कोई राइट है तो वो उसका डिस्टर्ब नहीं होता। क्योंकि लॉ में ये कहा जाता है कि वो फिर भी अपना जो उसका राइट है वो क्लेम कर सकता है। जी कर सकता है वो, उसमें आग करने का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। आपने ये समझ हमें क्यों मिलती है? अच्छा, ये बताएं प्लीज जरा। ये देखें ना, आग का आप किस तरह इश्तिहार दे दिए जाते हैं कि मेरा बच्चे को मैं आग करता हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसका मुझसे कुछ लेना देना। देखिए ना 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 वो देखें, उसके तरीकाकार ये है कि अगर कोई बाप या अपने बच्चे को किसी नाफरमानी की वजह से कोई चीज़ नहीं देना चाहता तो वो बाकी अपनी जायदाद जो है वो किसी को अपनी लाइफ में कर देगा, गिफ्ट वगैरह कर देगा। अगर किसी के ऐसा आग किया हुआ, फर्ज किया किसी के बच्चे के खिलाफ इश्तिहार आया हुआ है कि इसको मैंने आग कर दिया और वो वालिद उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो शरी जो कानून है विरासत का उसके तहत बच्चे को मिलेगी। ये उस इश्तिहार के जरिए खत्म नहीं हो जाती। सीख हो गया, ये शरीयत में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। ये मेरा भी एक टाइम पे ये सवाल था कि आग हो जाता है तो फिर तो बच्चे के पास, लेकिन फिर तभी मैंने स्टडी की थी तो लॉ सेज कि नहीं ही और शी कैन क्लेम देयर राइट। अच्छा अदिक साहब, एक और चीज़, ये जो वक्त मुकर्रर किया गया है कि 90 दिन के अंदर जो है वो फैसला करना है, 7 दिन के अंदर उसकी सुनवाई शुरू करनी है, आपको लगता है कि कानूनी निज़ाम इस चीज़ की इजाज़त देता है इस वक्त जितना बर्डन और लोड है सब कुछ? देखिए, फैमिली कोर्ट्स के जो मामलात अगर आप देखें या फैमिली लॉज पाकिस्तान में हैं उसमें 6 माह के अंदर फैसला करने का जो है वो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि इतना फैसला हो। अगर स्टेट चाहे, उसकी विल चाहे तो फिर तो शायद मुमकिन हो सके, लेकिन अगर मैं हालात वाक़यात जो मैंने देखे हैं, जो मेरी प्रैक्टिस के दौरान सामने आई चीज़ें, उसमें कभी ऐसा होता नज़र नहीं आया। अब देखें ऑलरेडी आपके इंस्टीट्यूशंस जो है वो बर्डनाइज हैं, फिर आपके पास इतनी मैन पावर आपके पास इतनी नहीं है, आपको एक नया इंस्टीट्यूशन आप जो है वो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं या इस्टेब्लिश कर रहे हैं, आपके पास कुछ है ही, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा, आपको लगता है कि इस बिल से कोई नुकसान है सामने, जो खतरात हैं इस पर? देखिए, कानून का ना ऐसे जो ओवरऑल नुकसान तो ऐसा नहीं होता, उसकी जो उसका इस्तेमाल जो है वो मनफी या मस्बत तौर पे किया जा सकता है। हमारी सोसाइटी के अगर अंदर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी इस चीज़ को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन वैसे हमारे यहाँ हर चीज़ का गलत इस्तेमाल भी ज़्यादा देखने में आता है। इससे पहले भी एक बिल तो नहीं, एक जज की तरफ से एक वो पास हुआ था ना ख़वातीन के हवाले से, वो क्या था जिसमें उन्होंने भी राइट्स दिए थे कि खातून जो हैं घर में काम नहीं करना चाहती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम कर सकती हैं, वो बाहर जॉब करना चाहती हैं तो ये उसका इक्वल राइट है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो तलाक लेना चाहती हैं, एक बार कह दे तो फिर आपको देनी पड़ जाती है। इट वाज समथिंग लाइक दैट। देखिए, इसको ना बड़ा सिंपलीफाई कर देता हूँ जी। बुनियादी तौर पर कोई भी रिश्ता है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के जरिए चलता है। बिल्कुल। आप इवन मियाँ बीवी जो है वो बीवी को मियाँ पाबंद या उस पर सख्ती नहीं कर सकता कि वो कुछ इस तरह के बाहर जाके हर सूरत काम करे, वो पाबंद नहीं है। लेकिन होता यह है कि जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट डिस्टर्ब होती है तो फिर खवातीन के पास डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, अगर वो खुला लेना चाहती है तो वो खुला ले सकती है, अगर वो काम नहीं करना चाहती तो वो इनकार कर सकती है। उस पर ज़बरदस्ती नहीं है, वो अपने शोहर के साथ उस घर में नहीं रहना चाहती तो उस पर भी उसके पास ये राइट्स मौजूद है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एलेबोरेट जो है वो की गई थी कि आपके पास राइट्स मौजूद है, अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, इसी से मुतालिक मुझे ये बताएं, कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना है कि अगर खातून अपने निकाह में तलाक का राइट लिखवाना चाहे तो वो लिखवा सकती है। लिख सकती है वो भी आपको तलाक दे सकती है। हक़े तफ़वीज़ उसको कहते हैं। अच्छा। अगर निकाह हो रहा है तो वो आपस में म्यूचुअली वो कहते हैं कि अगर
शोहर जो है वो औरत को या बीवी को हक तफवीज़ कर देता है, उसको दे देता है कि अगर वो खुद से तलाक देना चाहे तो ये भी हक तफवीज़ है, इसको भी, इसका भी कंसेप्ट मौजूद है। तलाक दे सकती है, बट अल्लाह ने तलाक का हक मर्द को दिया ही इसलिए है कि वो थोड़ा काम रहता है, अपने नफ्स पे उसको होता है। नहीं, ये भी जायज़ चीज़ होगी इस्लामी तौर पर, इसीलिए तफवीज़ निकाह नामे के अंदर लिखा हुआ है कि तफवीज़, देखिए ना, आप तफवीज़ कर सकते हैं, अपना राइट आप किसी को दे रहे हैं कि यार इस्लाम ने औरत को बहुत पावरफुल जो है वो बनाया है, वो दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से डिसीजन मेकिंग में खातून जल्दबाजी जरूर करती है। बहुत कुछ ना कुछ मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब आपके वक्त के लिए, और हमें आपने समझाने में इस बिल को जो है वो बहुत आसानी की, और हमारे नाजरीन तक भी ये चीज़ पहुंची होगी। विल टेक अ ब्रेक जी, हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें।